CU सेट 2021 रिजल्ट आ गया है एंड होपली आप सभी ने अपने रिजल्ट्स चेकआउट कर लिए होंगे एंड काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में भी अपने रिजल्ट बताए हैं एंड सभी का एक ही डाउट है कि अभी हमें कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने वाला है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें, एडमिशन प्रोसीजर क्या होने वाला है और मेन थिंग इज़ दैट कि वहाँ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितना फीस स्ट्रक्चर है पर सेमेस्टर या पर ईयर की अगर हम बात करें एंड द टॉप इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं जहां पर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो इन सभी को ये सभी डाउट के साथ मैं आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करूंगी और ये सभी डाउट का आपको क्लियर करूंगी, आपके सारे डाउट। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ CU सेट 2021 का जो कट ऑफ आएगा वो हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए डिफरेंट आएगा। अगर 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं तो यहाँ पर आपको हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग कट ऑफ मिलने वाला है और हर जगह पर आपको 3 कट ऑफ लिस्ट नजर आएंगी। मतलब पहले आपकी 3 मेरिट लिस्ट कहो या कट ऑफ लिस्ट कहें जो भी, आप पहले अगर हम लिस्ट की बात करते हैं, सपोज एक एग्जांपल बता रही हूँ, सपोज फर्स्ट लिस्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ और फर्स्ट लिस्ट में जर्नल कैटेगरी, जो जर्नल कैटेगरी है वहाँ पर आपको 210 से ज़्यादा मार्क्स दिखा रखा है। मतलब उन्होंने कहा कि मिनिमम जिनके पास 210 मार्क्स हैं उनका एडमिशन होगा। तो जैसे ही सेकंड कट ऑफ लिस्ट आती है 4 या 5 दिन में, तो वो जर्नल के जो मार्क्स 210 थे अब वहाँ पर वो रिक्वायर होंगे 190 या इससे 5-10 भी कम हो सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ जो रेंज रहती है 10 से 15 नंबर की रेंज रहती है, 190 प्लस वो कहेंगे। देन उसके बाद थर्ड लिस्ट आएगी तो उसमें भी 10-15 मार्क्स कम के ही बारे में वो बात करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 175 प्लस की रिक्वायरमेंट होगी। तो जर्नल कैटेगरी की मैंने नॉर्मल एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान रखिएगा सभी कि CU सेट में हमेशा 3 लिस्ट जनरेट होंगी और अगर आपके मार्क्स जो भी बन रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। 3 कट ऑफ लिस्ट आती हैं और मैक्सिमम से अगर आप पहली लिस्ट देख लीजिएगा, पहली लिस्ट के बाद आपको थर्ड लिस्ट तक सिर्फ 10 या 15 नंबर का ही रेंज मिलने वाला है। तो ये तो हो गई हमारे कट ऑफ लिस्ट के बारे में जो मैंने आपको डिस्कस करना था। अब आता है कि जो हमारी सबसे टॉप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में हम अगर जिक्र करते हैं, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं इंडिया में। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, टॉप नंबर 1। जो सेकेंड नंबर पर होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एंड द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ये टॉप 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें आप अपना इजीली, अगर आपका एडमिशन होता है, यू कैन टेक, आप वहाँ पर आसानी से अपना एडमिशन ले सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की जो बात है, फीस स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेटली, मतलब मैं सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का फीस स्ट्रक्चर बता रही हूँ, आपका जो रहेगा वो 5000 तक का रहने वाला है। अप्रोक्सीमेटली सभी का 5000 तक, 5000 से 1-2 हज़ार ऊपर हो सकता है या 1 या 2000 नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। मतलब रेंज इसकी यही रहेगी 5 to 8000 तक आपका फर्स्ट ईयर फीस, सेकेंड ईयर फीस ऐसे कुछ रहने वाला है। तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस हमने कर लिया, ज़्यादा तो नहीं है एंड आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी मैंने बता दी है। अब हम जो बात करेंगे वो करने वाले हैं कट ऑफ की, कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है इस बार। देखो यहाँ पर 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया एंड ऑब्वियसली जो आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। तो मैं आपको एक गाइड करने वाली हूँ यहाँ पर, कुछ देखिएगा ध्यान से। अगर आप जर्नल कैटेगरी में, क्योंकि ये एक कॉमन वीडियो है सभी बच्चों के लिए, मैं अलग से नहीं बताने वाली हूँ, अलग से मैं ऐसे ही बोल दूंगी किस यूनिवर्सिटी के लिए कितना रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अभी तक क्या होता था, लास्ट ईयर 2020 तक आपके जो मार्क्स आते थे वो 100 में से आते थे, बट इस बार 2021 में आपके मार्क्स 400 में से आए हैं और वहाँ पर जो स्कोर होता था वो मार्क्स लिखते थे, अब आपको परसेंटाइल में काम करना है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप जर्नल कैटेगरी स्टूडेंट हैं और आपके 210 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, 210 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, देन यू विल बी श्योर, आप श्योर हो जाइए आपको बेस्ट राजस्थान की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, अगर आपके 200 से ज़्यादा नंबर है। अगर इससे कम नंबर है, सपोज आपके 185 हैं, 165 हैं, तो राजस्थान में तो नहीं पर बाकी जो 13 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें किसी ना किसी से तो हो ही जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ जर्नल कैटेगरी के बाद इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, या इसी के साथ मैं बताऊंगी OBC कैटेगरी का। तो ये दोनों कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स
200 से ज़्यादा बन रहे हैं ओबीसी कैटेगरी फॉर द, देखो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी के लिए मैंने ये कट ऑफ लिखी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए मैं ये एक किस्म से कट ऑफ लिख रही हूँ और ये सबसे टॉप है। तो आप श्योर हो जाइएगा अगर आपके इतने मार्क्स बने हैं। हाँ, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हो, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की बात करते हो, तो वहाँ कम मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, आपका एडमिशन हो जाएगा। ये वो मिनिमम मार्क्स हैं जिससे आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से आपको एक सीट तो मिल जाएगी। टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये मिनिमम मार्क्स मैंने लिखे हैं। उसके बाद अगर हम एससी या एसटी की बात करते हैं, तो हमारे जो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट वाले जो हम बात करें, तो एसटी के लिए रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 180 प्लस श्योरिटी है यहाँ मिल जाएंगे। और एससी कैंडिडेट्स के लिए अगर हम बात करें तो 190 प्लस अगर मार्क्स आ रहे हैं, देन यू विल बी श्योर योर सीट रिजर्व इन द सीयू राजस्थान, यानी राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप श्योर हो। ये तो मैंने कुछ नॉर्मल बातें लिखी हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में बात करी है। अब अगर आप जर्नल कैटेगरी में होकर और आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं मिनिमम जिसके बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, मैं वो अब बताऊंगी। देखो लिस्ट आएंगी, मैंने आपको पहले ही इसीलिए सबसे पहले बताया 3 कट ऑफ लिस्ट आएंगी। अगर पहली कट ऑफ लिस्ट 210 पर जा रही है तो मेक श्योर कि अगली कट ऑफ 190 पर जाने वाली है और उससे अगली वाली 175। तो आप इतना तो आइडिया लगा लें कि अगर एससी या एसटी या ओबीसी में भी अगर फर्स्ट 200 पर जा रही है तो सेकंड कितने पर जाएगी, यानी चांसेस बनते हैं। अच्छा, अब अगर हम मिनिमम की बात करें, अगर आप जर्नल कैटेगरी में आपके 120 से ऊपर मार्क्स है ना, 120 से ऊपर मार्क्स है, आप किसी ना किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा। 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से आपको एडमिशन मिल जाएगा। वो डिपेंड ये करता है ना कि आप मैक्सिमम पर्सन ये कहते हैं कि हमें टॉप मोस्ट चाहिए, तो टॉप मोस्ट के लिए यही है कि कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहेगी। बाकी अगर आपको यही है कि आपको एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, देन यू विल बी टेक एडमिशन इन एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी व्हेन यू गेट अ 120 प्लस मार्क्स। क्लियर। अगर हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें और ओबीसी कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पर जो आपकी रेंज रहने वाली है, अगर आपके 100 से ज़्यादा नंबर है, 100 प्लस मार्क्स हैं, तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट में किसी ना किसी लिस्ट में जाकर 14 में से कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है ये सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। फिर एससी एसटी का अगर मैं कंबाइन बता देती हूँ, तो एससी एसटी में क्या होता है कि एससी वालों को थोड़े ज़्यादा चाहिए, मीनिंग उनके 70 प्लस मार्क्स चाहिए, और एसटी वालों को 50। और अगर हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो उनको अगर उनके 40 से ज़्यादा नंबर है ना, 40 से ज़्यादा, 400 में से 40 से ज़्यादा मार्क्स हैं, देन दे विल बी सिक्योर अ सीट कन्फर्मली, उनको सीट मिल जाएगी, क्योंकि 3 लिस्ट लगने वाली है और तीनों में से किसी ना किसी में तो बन ही जाएगी। तो ये मैंने एक जर्नल कैटेगरी बताई है। देखो अगर आपके इतने मैक्सिमम नंबर है, ये एक मैंने मैक्सिमम नंबर बता दिए फॉर द, वैसे मिनिमम तो राजस्थान के लिए 210 अगर आपके नंबर है, यू विल बी सिक्योर अ बेस्ट। आपने बहुत बढ़िया स्कोर किया, अगर आपके 200 मार्क्स है, इससे ज़्यादा नंबर है, तो आप आसानी से इंडिया की बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। इवन अगर आपके 120 प्लस भी जर्नल कैटेगरी में मार्क्स आ रहे हैं, तो आप किसी ना किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ कुछ बातें मैंने आपको जो कट ऑफ के रिगार्डिंग बताई गई हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने कुछ नॉर्मल सी चीज़ें आपके साथ शेयर करी है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ कि हमारा अच्छा एक सेकेंड पहले इन कमेंट के रिप्लाई करते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है कि उनका 123 आते हैं मार्क्स ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है। तो अभी देखिए मैं इनको क्या रिप्लाई करना चाहूँगी कि 123 ओबीसी कैटेगरी में, तो अगर बच्चे आप जहाँ भी रहते हो, सपोज अगर आप यूपी में रहते हो या आप हरियाणा रहते हो, दिल्ली रहते हो, कहीं भी रहते हो, दिल्ली नहीं सॉरी यूपी, मतलब आप अप्लाई कर रहे हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वैसे यूपी का तो है ही नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो ये कुछ मेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। जैसे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिलचर, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, इनमें से मान लो आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द हरियाणा या पंजाब या साउथ बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, इनमें से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई करें, ठीक है। आप अप्लाई करें, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में हो सकता है एडमिशन, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में हो सकता है, इन द थर्ड लिस्ट, आपको थर्ड लिस्ट में बुलाया जा सकता है। साउथ बिहार भी आप कर सकते हैं और कर्नाटका भी आप कर सकते हैं। अब ये माइक्रोबायोलॉजी वाला, देखो मेरे को माइक्रोबायोलॉजी का नहीं पता, आई एम टीचर, मतलब मैं जो हूँ वो केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, तो मुझे केमिस्ट्री के बारे में। एक ने लिखा है मैम मेरी मैथ्स वीक है तो कैन आई स्टिल TIFR विद द केमिस्ट्री। बच्चे TIFR के लिए मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं।
मैम 142 इन एमएससी केमिस्ट्री। अब देखो ये इन्होंने लिखा है कि इनके 142 के, अब जो भी इनको वीडियो को देख रहे हैं उनको मार्क्स पता है, तो आप यहाँ से एवरेज अपना अरेंज कर सकते हैं। 142 इन द एमएससी केमिस्ट्री जर्नल कैटेगरी में। तो आपका क्या है कि हमें, मैंने आपको बताया कि जर्नल में अगर आपके 120 से ऊपर है तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो अभी आप ध्यान रखें यहाँ पर हमारे पास कि अगर आपके 142 हैं तो थर्ड लिस्ट तक आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बुलाया जा सकता है। टॉप जो 4 हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, थर्ड लिस्ट में आपका नंबर आ सकता है। ठीक है, जर्नल कैटेगरी की मैक्सिमम सीटें होती हैं तो इसलिए जर्नल की थोड़ी कट ऑफ को वो कम भी कर देते हैं। अच्छा, ये है पंकज सैनी ने लिखा है 110 ओबीसी कैटेगरी। तो देखो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना होगा यहाँ पर। 110 ओबीसी कैटेगरी में मिल जाएगा, बट यू नो व्हाट की बड़ी दूर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको मिलने वाला है। दूर इन द सेंस अगर आप हरियाणा पंजाब इधर से हैं, टॉप में तो नहीं मिलेगा, बट ये है कि किसी न किसी में मिल जाएगा, किसी ना किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगा। मैंने बताया है कि ओबीसी के लिए यहाँ पर मिनिमम आपको 100+ चाहिए, तो किसी ना किसी में आपका हो सकता है, एडमिशन हो सकता है। इन्होंने 165 इन जर्नल कैटेगरी, ओके, तो आपका भी एडमिशन हो जाएगा इन एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। ये पूनम इन्होंने लिखा है स्कोर 200 आउट ऑफ 400। हाँ, आप तो देखो आपका तो वैसे ही एचयू में एडमिशन हो गया। ये बच्चा मेरे से पढ़ रहा था, पूनम, मेरे से ही इन्होंने सारी प्रिपरेशन करी है, और इनको मैं अपने चैनल पर बुलाऊंगी भी कि कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया। इनका एचयू में एडमिशन हो गया फिलहाल। ये तो इन्होंने वैसे ही पेपर दिया था, इसमें भी इनके 200 मार्क्स आते हैं, तो ये तो एडमिशन नहीं लेने वाले हैं। बट ये है कि इनका भी अगर किसी के 200 मार्क्स आ रहे हैं तो उनका तो श्योर है, वो तो बच्चा बिल्कुल श्योर है कि उसका तो राजस्थान में ही हो जाएगा। जो मैंने टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र किया इनमें ही उनका एडमिशन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ काफ़ी कुछ आपको चीज़ें एक्सप्लेन करी है, मे बी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अच्छा, अब बारी आती है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, हाउ वी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको बता देते हैं एडमिशन का। देखिए हमारे पास इन्होंने क्या किया, मैं आपको ऑफिशियल लेकर चलती हूँ। अभी आपको क्या करना है, ऑफिशियल साइट पर जाना है एनटीए की, CUSET 2021 एनटीए की ऑफिशियल साइट पर जाना है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और कौन से पोर्टल पर करना है, जो आपका पोर्टल है समर्थ नाम से इन्होंने एक पोर्टल ओपन कर रखा है, वहाँ पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। सपोज अगर हरियाणा की बात करें, मान लो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लेना है, ये किसी भी, तो आप उसे क्लिक करें, यहाँ से आप इसे क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल साइट ओपन होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एडमिशन 2021 एंड 2022 बैच, मतलब आपको एडमिशन जो बैच चलेगा 2021-2022 वाला, तो आप यहाँ से जैसे एडमिशन के लिए क्लिक करते हैं, उसके बाद देखो जैसे यहाँ लिस्ट लगी हुई है ना, मैं आपको थोड़ा सा इसे जूम करके दिखाऊंगी। जैसे यहाँ लिस्ट लग रही है ना, देखो फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर द बीएससी, इसी तरह यहाँ एमएससी की भी लगेगी, यहाँ एमएससी की भी लगने वाली है। अभी 3 लिस्ट लगने वाली है, देखो लिख रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे देखो इसके लिए फोर्थ भी लगी है। तो आप यहाँ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन, यहाँ पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, पोर्टल जैसे ही ओपन होता है आप देखते रहिएगा, यू विल बी एक्टिव, आप डेली चेक करते रहिए कहाँ कहाँ पर। जैसे अभी मैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका पर लेकर चलती हूँ, कर्नाटका, या अगर हम ये वाली साइट ओपन करते हैं ना, क्योंकि इन्होंने पोर्टल बहुत पहले ओपन कर दिया था। डॉक्यूमेंट्स वगैरह की देखो इन्होंने लिखा है क्लिक है, अभी फिलहाल इसे हम कैंसिल करते हैं। सेकेंड, यहाँ पर समर्थ पोर्टल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन, तो ये है हमारे पास, इन्होंने जो नोटिस पब्लिश किया है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका ने तो बहुत पहले ही अपना पोर्टल ओपन कर दिया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। मतलब आपको क्या करना है, इन यूनिवर्सिटी पर, जिस भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो यहाँ पर, उनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन होने वाला है। तो अभी ये मेरे से साइट ओपन नहीं हो रही है, वट कुछ भी है, तो आपको बस यहाँ पर अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर जाना है, राजस्थान या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर आप जाएंगे। अब वो पोर्टल ओपन नहीं हो रहा, देखना पड़ेगा क्या है। ठीक है, तो वहाँ से फिर क्या होगा कि आपके पास एक समर्थ पोर्टल ओपन आता है, उस जगह पर आप रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको क्या करना होगा, इस तरह से लिस्ट लगने वाली है, ये लिस्ट आपको चेकआउट करनी होगी। इनमें आपका अगर आपका नाम आता है, आप जाइए अपना एडमिशन ले लीजिए। इनका यही प्रोसीजर है एडमिशन का। ठीक है, तो मैंने आपको सारा प्रोसीजर अभी बता दिया। फिलहाल आई डोंट नो कि क्या हो गया, शायद सर्वर डाउन हो गया मेरा। तो मैंने आपको अपनी जो आपके डाउट्स थे, मेन डाउट्स को मैं क्लियर करा है।
अपने देखो स्कोर कार्ड आप देख चुके हैं, फिर भी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी CU सेट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, यू जस्ट राइट इन अ कमेंट सेक्शन, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं एक एक करके सबका रिप्लाई करूँगी। ये कुछ ही बच्चों ने मुझे अपने कमेंट लिखे थे तो मैंने सबका रिप्लाई कर दिया। रजिस्ट्रेशन, एडमिशन प्रोसीजर एंड फीस स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेटली 5000 to 8000 रहने वाली है। तो आपको मैंने बता दिया, अगर आपके ये मार्क्स हैं और ये वाले मार्क्स के बीच में नंबर है तो आप देख लीजिए कि आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या सिर्फ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लेना है। अगर आप टॉप में लेना चाहते हैं तो टॉप के लिए आपके 200 इनके मतलब बीच में आना चाहिए, और थर्ड लिस्ट तक आप वेट कीजिएगा। आई एम श्योर थर्ड लिस्ट तक आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर, ये CU सेट का पेपर बच्चों काफ़ी बच्चों ने दिया है, इवन उनके वो कहीं और एडमिशन ले रखा है उन्होंने। जैसे ये पूनम बच्चे ने लिया है तो इनका एडमिशन हो चुका है HCU में, इन्होंने पेपर दिया था बट, तो बहुत सारी सीट्स खाली रह जाती हैं यहाँ पर। तो आप प्लीज़ थर्ड लिस्ट तक इंतज़ार कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, सारी अपडेट केमिस्ट्री के रिगार्डिंग यही मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब वॉल्यूम केमिस्ट्री, थैंक यू सो मच। शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब वॉल्यूम।